नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज देखिए बड़ी इलायची के लिए चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची में आप देख ही रहे हैं कि आगे प्रेजेंट टाइम को लेकर के कि कंटिन्यू जो है तेज़ी देखने को अपने को इसके अंदर मिल ही रही है और दिन ब दिन इसमें तेज़ी जो है आगे की तरफ बढ़ ही रही है। चाहे नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में भी जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और नेपाल के अंदर जो है 2 दिन से भाव भी जो है वापस बढ़ने चालू हुए हैं। यूँ समझ सकते हैं कि वहाँ के चाहे किसान हो या व्यापारीगण हो, सभी लोगों के भाव जो हैं तेज़ी की तरफ जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं तेज़ी का रुख जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कि तेज़ी के अंदर ही रहने के चांस इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए आज कागज़ वालों के लिए ज़रूर बात करेंगे। जो बड़ी इलायची का जो काम कागज़ में करते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, जिससे उनको ये पता चले कि कागज़ का काम सही है या फिर हाजिर वालों का काम सही है। नो डाउट कागज़ में भी वो काम करना चाहते हैं, 2 पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब उनको डिफरेंस पता चल जाए कि भाई जो कागज़ में काम करते हैं जो हाजिर में जो काम करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है और क्या नहीं है। कारण क्या है कि जो यूँ समझ सकते हैं कि सिक्योर कौन रहता है, कागज़ वाला सिक्योर रहता है या फिर जो हाजिर वाला सिक्योर रहता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कागज़ वालों के लिए बात करते हैं। नेपाल की रेट वगैरह आपको बाद में देंगे कि नेपाल में क्या भाव चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कागज़ के लिए ही चर्चा करते हैं, जो कागज़ों में जो ज़्यादा काम करते हैं। तो देखिए कागज़ वालों को अभी यही बात बोलना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए। कारण कि आप देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी का क्या भाव चल रहा है और आपके ग्वालियर में जहाँ सबसे ज़्यादा कागज़ का काम होता है वहाँ क्या भाव चल रहा है। अब एक चीज़ पे और गौर कर लीजिएगा कि जब भाव नहीं आ रहे थे तब वहाँ क्या भाव चल रहा था और आज जब भाव आ रहे हैं तो क्या भाव चल रहा है। तो इससे देखिए आप अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जब भाव आने चालू होते हैं, कागज़ वालों के लिए ही बोल रहा हूँ, हाजिर वालों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाजिर वाला तो माल बेचेगा तभी उसका नुकसान होगा, जब बेचेगा ही नहीं तो नुकसान होगा कहाँ से। तो देखिए उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 1545 सिलीगुड़ी चल रहा है। मतलब 1545 के ऊपर सिलीगुड़ी चल रहा है प्लस GST एक्स्ट्रा है। इन भावों के अंदर जो है सिलीगुड़ी चल रहा है। अब आप जो कागज़ के अंदर माल लेते हैं उसमें कितना डिफरेंस है आप सोच सकते हैं कि जो कागज़ के अंदर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो इस महीने का ले या अगले महीने का, तो उसमें कितना डिफरेंस चल रहा है। मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर 55 रुपये से ऊपर का माइनस जो है आपके यहाँ कागज़ों के अंदर चल रहा है, -55। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ऐसा नहीं है कि डिफरेंस पहली बार आया है। आप खाली जो है फरवरी का महीना जो है याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना गंवाया था और कितना कमाया था। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ छोटा सा ही है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मत कमाइए, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये मेरी राय है, आपको मानना हो तो मानिएगा, नहीं मानना हो तो मत मानिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जो दिल में आता है वो मैं बोलता हूँ कि भैया अगर आप कागज़ के अंदर 100 बैग लेते हैं तो कम से कम 10 बैग खरीदने की आप में क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 बैग ही जो है जो फिजिकल में आप खरीदेंगे वही आपको बचाएगा, कागज़ वाला आपको कभी नहीं बचाएगा। अगर फरवरी महीने को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है बड़ी इलायची को ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड दबाया गया था और दबाने के बाद में जितना आपने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको गंवाना इसके अंदर पड़ गया। तो देखिए वहीं अगर आपके पास फिजिकल अगर माल होता और आपने रखा हुआ होता और आज तक रखा हुआ होता फरवरी से लेकर के आज के महीने तक, तो आप विचार कर सकते हैं कि आपको कितनी इसके अंदर कमाई होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते। चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, 100% आपको कमाई उसके अंदर होनी ही होती। तो देखिए मेरी राय आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग जो हैं कागज़ में अगर काम करते हैं तो थोड़ी हिम्मत उतनी भी रखिए जिससे कि आप फिजिकल में काम कर पाएँ, क्योंकि कमाई आपको फिजिकल में ही होगी, कागज़ में नहीं होगी। तो मतलब स्पष्ट कहने की बात यह है कि जुए के अंदर कभी कमाई आज तक कभी कोई कर नहीं पाया है, ये इतिहास गवाह है। अपने पुरखे भी नहीं कर पाए तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी राय है कि भाई जुए के साथ में जो है आप बिजनेस भी करें, क्योंकि बिजनेस करेंगे तभी आप 2 पैसा कमा पाएंगे, ये कागज़ों के अंदर नहीं कमा पाएंगे और ये लोग आपको कमाने देंगे भी नहीं। हो सकता है किसी कारण से आपको हो सकता है एक बार के लिए आपको 10,000 दे दे या 20,000 की कमाई हो जाए या 50 लाख की भी कमाई हो जाए, लेकिन जब निकलेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा जो है आपके घर से निकलना है और निकला भी है, ये भी आप जानते हैं। खाली बड़ी इलायची की बात करते हैं तो फरवरी के महीने में बहुत लोगों ने जितना हो सकता है पिछले 5-5, 6-6 महीने में कमाया होगा उतना उन्होंने वापस गंवा दिया होगा, मतलब कि रिटर्न दे दिया होगा। तो मतलब जुए का काम, कागज़ का काम सिर्फ एक ही होता है
कि आप कमा नहीं सकते, एक ही बार कमाएंगे और 10 बार जो है आप वापस देंगे, और जो 10 बार आप वापस देंगे उसको निकालने की कोशिश करते रहेंगे, और जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है निकलता जाएगा, आपका सामने वाले का नहीं निकलेगा। क्योंकि कागज़ों में वही कमाता है जो कागज़ आपको देता है, जो कागज़ लेता है वो आज तक नहीं कमा पाया। और बाकी अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कमाते हैं इसके अंदर, तो आप कमाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी राय थी अपनी तरफ से फ्री में आप लोगों को, कि जिससे कि आप जो है नुकसान के भागीदारी जो है कंटिन्यू ना बने, कुछ न कुछ जो है बेनिफिट इसके अंदर कमाते जाएं। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हाजिर वालों की अगर बात करते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है, और उनको यही बोलूँगा आप निश्चिंत रहिए। अगर कोई करेक्शन की कोई बात होगी या आने के चांसेज होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि करेक्शन है, लेकिन मंदी के कोई चांस प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हाजिर वालों को किसी तरह का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कागज़ वाले जो ग्वालियर में काम करते हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ क्या है कि इंसान की एक फितरत होती है, वो आगे की तरफ चलता है तो पिछला हिस्सा भूल जाता है, तो पिछले हिस्से को याद कर लीजिएगा। और आज भी अगर आपको लगता हो, और नो डाउट ग्वालियर डाउन के अंदर चल रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल भाव है उनके ऊपर आज भी ग्वालियर नहीं चल रहा है, तो अगर वो डाउन के अंदर चल रहा है तो आप जो आपने माल ले रखा है कागज़ों में, कुछ माल जो है हाजिर में भी आप पकड़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि आप जब हाजिर में पकड़ना चालू करेंगे तो आपको 2 पैसे की इनकम जो है आगे ज़रूर होगी। बाकी कागज़ों में ही चलते रहेंगे तो विचार आपका रहेगा, काम भी आपका है, सोचना भी आपको है, करना भी आपको है, नुकसान भी आपका है और फ़ायदा भी आपका है। आप अपने हिसाब से जो है सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी मेरा विचार है कि अगर डाउनफॉल के अंदर अगर ग्वालियर चल रहा है और वो डाउन के अंदर रेट डाल रहा है तो आपको जो है हाजिर में माल ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नेपाल की सिचुएशन क्या चल रही है। तो देखिए, नेपाल की अगर बात करते हैं तो 2 या 3 दिन से नेपाल में भी जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, तेज़ी देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त रेट भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जितना माल आपको चाहिए उतना माल नहीं है। यूँ समझ सकते हैं कि मैं 92-93 हज़ार बोलता रहा, 94 हज़ार के करीब जो है नेपाल पहुंच चुका है। यूँ समझ सकते हैं कि 93 से 94 हज़ार के बीच के अंदर आना चालू हो चुका है। तो मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है 74 हज़ार रुपया, 94 हज़ार 95 हज़ार जो है, मतलब जो एक एवरेज जो है प्राइस बनने के कगार के ऊपर आ जाएगा। तो मतलब कि यूँ हो सकता है कि 94 हज़ार 95 हज़ार एक एवरेज प्राइस बनने के चांसेस जो हैं नेपाल के अंदर बन रहे हैं। तो मतलब कि इसके अंदर नेपाल की अगर बात करते हैं तो अपने को आगे तेज़ी देखने को मिलती है। कहीं किसी भी तरीके से ना तो वहाँ कोई करेक्शन देखने को मिल रहा है और ना ही वहाँ किसी तरह की कोई गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, जब 93-94 हज़ार में कोई माल खरीदेगा तो ये आपको भी पता है कि जब वहाँ इतने में खरीदेगा तो भारत में जो है रेट बढ़नी ही है। सिर्फ रेट जो मैंने आपको बताया कि जहाँ कागज़ों के काम ज़्यादा होते हैं वहाँ शायद रेट ना बढ़े, लेकिन जहाँ एक्चुअल काम होता है, जहाँ बिजनेसमैन बैठते हैं, जहाँ इसके व्यापारी बैठते हैं, वहाँ रेटों में फ़र्क ज़रूर आएगा और उसमें तेज़ी अपने को देखने को ज़रूर मिलेगी। बाकी विचार आपका रहेगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है आप तक पहुँचा देता हूँ। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।